हेलो दोस्तों, शब्दों का रहस्य में आपका स्वागत है। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, मैं आपको वो सत्य दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। तो चलिए सबसे पहले फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहली बात, हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है दिवाली। जी हाँ, दीपावली दिवाली अब जो भी कह ले, दोनों एक ही है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने बचपन से लेके आज तक मनाते आ रहे हो, पटाखे फोड़ते हो, जो भी इंजॉय करते हो, तो आपने कभी सोचा है क्या कि हम क्यों मनाते हैं? मैं सत्य की बात कर रहा हूँ, जो सच है वही मैं जानना चाहता हूँ आपसे। कभी आपने सोचा है कि हम क्यों मनाते हैं दिवाली, या कभी जानने की कोशिश की है? बहुत लोग सोचेंगे, बहुत लोग सुने भी होंगे, घर पे भी बाहर पे भी, दोस्तों के बीच में या अपने परिवार में किसी से बड़े जो है वो बताते होंगे कि राम ने रावण को मारा, उसके बाद वो वापस लौटे थे, उसके खुशी में दिवाली मनाया जाता है। लेकिन क्या ये सत्य है? कभी आपने सोचा है? जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हाँ, क्या बोलते हैं, राम ने वो करके वापस आए थे, तो उनके खुशी में ही मनाया जाता है दिवाली। लेकिन कभी आपने सोचा नहीं होगा कि, या विचारा नहीं होगा कि जब रामायण ही काल्पनिक है, क्योंकि देखो, मैं किसी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं जो सत्य है वही बोलूंगा। क्योंकि हम मानते किसी चीज को प्रमाण के तौर पे, जबकि रामायण का कोई प्रमाण नहीं है, ठोस सिर्फ किताबों में प्रमाण है, बाकी कहीं नहीं है। हम मानते हैं, हम प्रमाण के तौर पर मानते हैं, जैसे कि कोई प्रूफ। क्योंकि रामायण का कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई ठोस प्रमाण नहीं है, सिर्फ किताबों में है। जो लिखा है आप वही मान रहे हो, क्या वो सच है? तो फिर आप सोच रहे होंगे कि फिर सच्चे क्या है? जब रामायण काल्पनिक है, उनके खुशी में नहीं मनाया जाता है, तो फिर ये दिवाली मनाया क्यों जाता है? तो चलिए मैं आप लोग को वो भी बता देता हूँ कि दिवाली क्यों मनाया जाता है, जिसका ठोस प्रमाण भी है और पूरी दुनिया मानती भी है। पूरा एशिया, दुनिया की नहीं बात कर बोल सकता हूँ, लेकिन पूरा एशिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गौतम बुद्ध की। बौद्ध धर्म में दिवाली मनाई जाती है क्योंकि इस दिन गौतम बुद्ध 18 साल बाद अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु लौटे थे। गौतम बुद्ध का किताबों में ही नहीं, वो उसको पत्थरों में प्रमाण है, उनका हर जगह सबूत है कि वो है। उनको कोई काल्पनिक, कोई ऐसा कुछ झुठला नहीं सकता। वो सबको पता है कि हाँ वो इंसान थे। जबकि राम को कोई ऐसा प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है जिससे उनका साबित हो सके। तो जब वो गौतम बुद्ध अपने घर कपिलवस्तु लौटे थे, तो उनकी स्वागत में लाखों दीप जलाए गए थे, और तभी से इस दिन दिवाली के रूप में मनाया जाता है। और भी कारण है, क्योंकि जो बौद्ध लोग मानते हैं, उनका जो दिवाली है वो गौतम बुद्ध को अपने वस्तु को लौटना है, ये भी हो गया। फिर उससे जब वो घर वापस लौटे थे, तो उनके खुशी में लाखों दीपक जलाए गए, और भगवान बुद्ध ने, भगवान कह लो या गौतम बुद्ध लोग कह लो, जो भी आपको समझना समझ लो, उन्होंने एक संदेश दिया था, अपो दीपो भवा। वही उपदेश दिया था अपने अनुयायियों को, मतलब अपने जो चाहने वाले हैं, जो उनके शिष्य थे, उनको, अपना दीपक स्वयं बनो। जिसके बाद दिवाली के पर्व उनकी याद में मनाया जाता है।
यही सच है और इसका प्रमाण भी है। लेकिन आप सोचते होंगे कि जो रामायण का प्रमाण है उसके संदर्भ में दिवाली मनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं आप अभी तक सच नहीं जानते हो। तो मैं यही सोच बोलूँगा और सजेस्ट करूँगा कि पहले आप सच को जाने, उसके बाद मानना ना मानना वो आपके ऊपर है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी